हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से एक्सरसाइज 12.1। इसके प्रीवियस क्वेश्चन हमने 1 to 5 प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए थे, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक टोटल हम यहाँ पे इसके 5 पार्ट देखेंगे, बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से। होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखें, जिससे इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं रेशियो के वो सारे आपके क्लियर हो और जो आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप अच्छे स्कोर कर पाओ। तो करते हैं 6 क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे ए से लेके डी तक टोटल 4 पार्ट दे रखे हैं, इनका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं हम यहाँ पे, जो हमको गिवन है 81 to 108। 81 का रेशियो निकालना हमको 108 के साथ में, तो 81 to 108। हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, 81 और रेशियो 2 की जगह क्या लगा देंगे, हम रेशियो लगा देंगे, रेशियो का साइन। ये 2 पॉइंट है, ये रेशियो का साइन है और आगे 108 आ जाएगा। अब इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए 81 तो है ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और 108 जो रेशियो के बाद में है 108 ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 81 अपॉन में आ गया 108, तो दोनों वैल्यू को करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ लेने के लिए इनका फैक्टराइजेशन करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ 81 के फैक्टर करते हैं, तो 81 जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 के बाद में हम लेंगे 3, तो 3 से डिवाइड देंगे हम 81 के अंदर, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 8 माइनस 6 करेंगे 2 बचेगा, 21 बनेगा। 21 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 7 जा होता है 21, ये जाएगा 27 टाइम। और आगे 27 के अंदर डिवाइड देंगे हम 3 का, तो 3 9 जा होता है 27, तो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे 9। और आगे 9 के अंदर डिवाइड देंगे हम 3 का, तो 3 3 जा होता है 9, और 3 के अंदर आगे 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1। तो इस टाइप से ये जो फैक्टर आए हमारे पास में, ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं ये आए 81 के। अब नेक्स्ट हम लेंगे इसके 108 के, यहाँ पे लिखते हैं 108 को और इसके करते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये जो नंबर है फर्स्ट 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसमें देंगे 2 का डिवाइड, 2 5 जा होता है 10, और आगे 8 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 4 जा हो जाएगा 8, तो ये गया 54 टाइम। अब 54 के अंदर अगेन 2 का डिवाइड देंगे, तो 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, और फिर रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ बनेगा 14। 14 में 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 7 टाइम, 2 7 जा होता है 14। अब यहाँ आ गया 27। अब 27 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 9, 3 9 जा होता है 27, और 9 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 3 टाइम, और फिर अगेन 3 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम। लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता तब को हमको ये जो प्राइम नंबर्स है इनका डिवाइड देते रहना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो ओनली 1 और खुद से डिवाइड होते हैं वो वाले नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो हम देखते हैं कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं होगा। और आगे चेक करते हैं 3 को, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी एक 3 है और एक 3 यहाँ भी है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 3 को कॉमन। और मतलब दो जब कॉमन है हमारे पास में, 3 जो कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ पे एक 3 हमको राइट डाउन करना है। आगे यहाँ भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, तो एक और 3 हमने यहाँ से निकाल लिया मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आगे एक और 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक और 3 हम आगे निकाल लेंगे। अब 3 3 जगह होता है 9 होता है, 9 3 होता है 27। इट मींस हमारे पास में 27 जो आया है वो आया है 81 और 108 का एचसीएफ आया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो न्यूमरेटर 81 है इसको भी 27 से डिवाइड दे देंगे, और 108 को भी 27 से डिवाइड दे देंगे, तो ऊपर भी डिवाइडेड बाई 27 लिखेंगे और नीचे भी डिवाइडेड बाई 27 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 81 में डिवाइड देंगे हम 27 का, तो 27 1 जा 27, 27 3 जा 27 की टेबल 3 टाइम बोलते हैं तो आता है 81, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 3, और नीचे अगर डिवाइड दें हम 108 के अंदर 27 का, तो 27 4 जा होता है 108, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 4, तो 3/4 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। अब इसको रेशियो की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हम लिख देंगे 3 पहले और रेशियो का साइन लगा देंगे, आगे लिख देंगे 4, तो 3/4 क्या हो जाएगी, 81 to 108 का रेशियो के अंदर फॉर्म हो जाएगी। क्या करेंगे, सिंपली इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे और फिर इनका एचसीएफ लेंगे। अगर आप डायरेक्टली एचसीएफ नहीं ले पा रहे हो तो आप जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे भी डिवाइड दे सकते हो, कि जैसे यहाँ पे हमने 3 से अगर इसको डिवाइड देते तो एक कुछ फॉर्म आती, फिर उसमें अगेन 3 का डिवाइड देते और फिर आगे हम 3 का डिवाइड देते, तो लास्ट के अंदर जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी 3/4।
अब आगे लेते हैं हम इसका बी वाला पार्ट, जहां पे दे रखा है 98 टू 63। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे 98 टू 63, इन दोनों का निकालेंगे रेशियो। तो इनका रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, 98 ऊपर आएगा और 63 नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स के अंदर एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन दोनों नंबर के अंदर उसका डिवाइड चला जाए। तो यहाँ पे 98 और 63 का सिंपली हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं हम 98 को, इसके फैक्टर निकालते हैं। अगर इसके फैक्टर निकाले तो हम इसमें देंगे फर्स्ट 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 8 के 1 लगा देंगे तो 18 बन जाएगा। 18 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 9 जा होता है 18। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, 98 में 2 का डिवाइड दिया है तो 49 आ गया हमारे पास में। आगे 49 के अंदर डिवाइड देंगे हम 2 के बाद में 3 4 5 6 तक किसी का भी डिवाइड 49 में नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर लेंगे हम 7, 7 का डिवाइड देंगे 49 में तो 7 7 जा हो जाएगा 49, और 7 के अंदर हम 7 का डिवाइड इजीली दे सकते हैं, 7 1 जा 7। तो ये आ जाते हैं हमारे पास में इसके फैक्टर। और आगे वाला जो नंबर है वो है 63। अब 63 के लेते हैं फैक्टर। तो 63 के फैक्टर ले लेंगे, क्या करेंगे हम, पहले इसके अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 का डिवाइड नहीं यहाँ पे नहीं जाएगा, तो हम लेंगे नेक्स्ट नंबर 3। 3 का डिवाइड देंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और 3 में 3 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम 3 1 जा 3। अब यहाँ आ गया हमारे पास 21, 21 में देंगे 3 का डिवाइड, तो 3 का डिवाइड देंगे 3 7 जा होता है 21, और 7 के अंदर डिवाइड देंगे हम 7 का ही, तो 7 1 जा हो जाएगा 7। तो हमारे पास में इसके सिंपली ये फैक्टर आए हैं। अब इनके अंदर लेते हैं हम कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है और यहाँ भी एक 7 है, तो इन दोनों में से हम 7 एक बाहर निकाल लेंगे। आगे यहाँ 7 है बट यहाँ कहीं भी 7 नहीं है, ओनली एक 7 दोनों के अंदर कॉमन था जो हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का 98 और जो 63 है इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 एचसीएफ जो आया उससे दोनों नंबर को ऊपर और नीचे हम डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे और फिर दोनों नंबर्स को डिवाइड देंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आएगी, क्योंकि सिंपलेस्ट जो फॉर्म आएगी हमारा वही क्या होगा, इनका रेशियो होगा। रेशियो क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन होती है उसका सिंपलेस्ट ही जो टाइप होता है वही क्या होता है, रेशियो होता है। अब 98 के अंदर अगर 7 का डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं 98 और इसमें डिवाइड देके देखते हैं 7 का कितना आता है हमारे पास में। 9 में 7 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम 7 1 जा हो जाएगा 7। 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 बचेगा, आगे राइट डाउन कर देंगे 8 को, 28 बन जाएगा, तो 7 4 जा होता है 28। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन 14 आया जब हमने 98 में 7 का डिवाइड दिया तो ऊपर आ गया 14, और नीचे जब 63 में 7 का डिवाइड देंगे तो हम इजीली 7 की टेबल बोल सकते हैं। 7 9 जा होता है 63, तो यहाँ पे जब 63 में 7 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो सिंपली हमारा जो रेशियो बना वो क्या बना, 14:9। 14 को पहले लिख देंगे और रेशियो के बाद में 9 को लिख देंगे, तो 14 रेशियो क्या होगा, 9 होगा 98 टू 63 का रेशियो। आगे लेते हैं हम इसका सी वाला पार्ट। अब सी वाले पार्ट में क्या है, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर है। यहाँ पे दोनों के बाद में क्या लगा है, किलोमीटर लगा है। अब एक किलोमीटर क्या है, सिंपली इसकी यूनिट है, मीन्स 33 तो एक नंबर है बट इसके आगे अगर हमने किलोमीटर लगा दिया तो ये क्या बन गया, 33 किलोमीटर बन गया। अब इसको हम किलोमीटर बोलेंगे कि 33 हमारे पास में किलोमीटर है, तो किलोमीटर जो इसके आगे लगा है इसको बोलेंगे यूनिट। तो 33 किलोमीटर है और इसके बाद में है 121 किलोमीटर। अगर यहाँ पे हमारे पास में सेम यूनिट ना होती, मीन्स 121 के बाद में किलोमीटर या मीटर और कुछ होता किलोमीटर के अलावा, यहाँ पे जो यहाँ किलोमीटर है और यहाँ किलोमीटर, इट मीन्स ये जो यूनिट लग रही है दोनों नंबर्स के बाद में ये सेम है। तो अगर सेम यूनिट है तो हम इजीली क्या कर लेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सेम यूनिट नहीं है तो पहले हम यूनिट को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे तो सेम है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 33 ऊपर आ जाएगा और 121 नीचे आ जाएगा। अब दोनों नंबर का लेते हैं क्या, एचसीएफ लेते हैं। तो 33 और 121 ऐसे कौन सा नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो दोनों नंबर हो जाते हैं 11 से। 11 की टेबल में ये 33 भी आता है और 121 भी आता है। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली पता ना चले तो आप 33 और 121 का फैक्टराइजेशन भी करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 33 में अगर 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1 और 3 1 जा 3, फिर 11 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1। तो ये हो जाते हैं 33 के फैक्टर। आगे 121 के हम डिवाइड देते हैं तो 121 में ओनली 11 का ही डिवाइड जाता है, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, और आगे 11 में डिवाइड देंगे 11 का तो आएगा 1। तो हमारे पास सिंपली क्या है, यहाँ पे 11 है और यहाँ भी 11 है, इट मींस 11 दोनों के अंदर क्या आ गया हमारे पास में, कॉमन आ गया।
यहाँ 11 है बट यहाँ पे और 11 नहीं है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है। तो 11 क्या हो जाता है हमारा, कॉमन हो जाता है, दोनों में कॉमन क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पे 11 का ऊपर भी डिवाइड दे देंगे और नीचे भी डिवाइड दे देंगे। अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि दोनों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो आपको इस टाइप से इसके फैक्टर वगैरह एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। अब 33 में डिवाइड देते हैं 11 का, 11 3 होता है 33। और अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें, मींस 11 की टेबल 11 टाइम बोले तो हमारे पास में आता है 121। 121 के अंदर अगर 11 का डिवाइड दें तो हमारे पास में क्या आएगा, 11 ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड दिया था 121 में 11 का, तो हमारे पास क्या आया था, 11 ही आया था। तो 3/11 को हम क्या लिखेंगे, 3/11। ये क्या आ जाएगा हमारा सिंपली, ये जो इसका सी वाला पार्ट है इसका रेशियो आ जाएगा। अब लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसका फोर्थ वाला पार्ट लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास में क्या है, फर्स्ट हम इसको इरेज कर देते हैं और फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब फोर्थ वाला पार्ट करने के लिए जो हमारे पास में यूनिट दे रखे हैं इनको देखते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास में 30 मिनट्स है और 45 मिनट्स है। तो 30 मिनट टू 45 मिनट है, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 30 को ऊपर लिखेंगे और 45 को नीचे लिखेंगे। ये हो जाती है हमारी सिंपली क्या, इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाती है, क्योंकि इसके आगे भी मिनट लगा है और इसके आगे भी मिनट लगा है, तो इट मींस दोनों की यूनिट है वो सेम है। तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 और 45 दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। 30 के अगर हम बात करें इसके फैक्टर्स की, तो इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 15 टाइम जाएगा, और फिर 15 में 3 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम जाएगा, और 5 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम। और आगे जो नीचे 45 है इसके अगर फैक्टर लें हम, तो 45 डिवाइड होता है 3 से, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 15 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 5 जा 15, और 5 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो 1। अब यहाँ पे देखो कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी एक 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी एक 5 है। इट मींस 3 और 5, एक तो 3 आया और एक 5 आया, तो 3 और 5 जो कॉमन आए हैं इनके फैक्टर, इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 5 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इट मींस 30 एंड 45 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारे पास में 15, और 15 को ही हम ऊपर और नीचे डिवाइड दे देंगे। ऊपर भी हम 15 से डिवाइड देंगे और नीचे भी हम 15 से डिवाइड देंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब अगर 30 में हम 15 का डिवाइड देते हैं तो 15 2 जा होता है 30, 2 टाइम जाएगा, और अगर 45 में 15 का डिवाइड देंगे तो 15 3 जा होता है 45, ये जाएगा 3 टाइम। तो हमारे पास सिंपली रेशियो क्या आया, 2 को पहले लिख देंगे और रेशियो 3 को बाद में लिख देंगे। तो 2:3 क्या आ जाएगा, 30 मिनट, ये जो है मिनट में है, मिनट से 45 मिनट का रेशियो आ जाएगा 2:3। ये हमको सिंपली इसके अंदर सभी के अंदर रेशियो फाइंड आउट करना था। अब आगे लेते हैं हम 7th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे जो हमने 6 क्वेश्चन किया है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ में हमारे पास में उसमें यूनिट सेम थी, बट यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स है, यहाँ पे आवर्स है और यहाँ पे मिनट्स है। तो जब भी हमको रेशियो फाइंड आउट करना हो हम क्या करेंगे, जो नंबर है उनके आगे जो यूनिट लगी होती है उनको सेम करेंगे। यहाँ पे मिनट है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 में कितनी मिनट होती है, या फिर अगर यहाँ आवर लगा है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे, 30 जो मिनट्स है उसमें कितने आवर होते हैं। तो हमको सेम एक कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, या तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, या फिर दोनों को हावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं हम इसका ए वाला पार्ट, जिसमें दे रखा है हमको 30 तो मिनट्स है, तो 30 के आगे हम लगा देते हैं मिनट्स, और 2 आगे दे रखी है 1.5 आवर दे रखे हैं, 1.5 आवर्स दे रखे हैं। तो अगर हम इन दोनों के अंदर ग्रेटर यूनिट की बात करें तो वो आवर है, और मिनट यहाँ पे स्मॉलर यूनिट है। तो आवर को हम क्या कर सकते हैं, इजीली मिनट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 आवर के अंदर टोटल होती है 60 मिनट। तो यहाँ पे 1.5 आवर को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1.5 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 60 से, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। तो अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर करो और यहाँ पे लास्ट के अंदर एक जीरो लगा दो, जब हम 60 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 होता है 90, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 90। अब यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो यहाँ पे हम पॉइंट इन जीरो और जीरो के बीच में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इट मींस हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार, यहाँ पे जीरो है और आगे पॉइंट है और यहाँ भी जीरो है, तो 90 के बाद में पॉइंट है और फिर जीरो है, तो पॉइंट के बाद में जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। इट मींस हमारे पास में 90 क्या बन जाएगी, मिनट बन जाएगी 1.5
आवर के अंदर 90 मिनट। 1.5 आवर को हम 90 मिनट भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये इस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो इनकी यूनिट लगी है, यहाँ पे मिनट लगा है और यहाँ पे आवर लगा है, तो इनको सेम करना है। अब यहाँ 30 मिनट है और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 1.5 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया 90 मिनट। अब इजीली इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं। ऊपर रख देंगे हम 30 और नीचे आ जाएगा 90 मिनट। अब नीचे यहाँ पे 1.5 नहीं लिखना है क्योंकि हमने 1.5 आवर को कन्वर्ट कर दिया 90 मिनट में। तो नीचे हम सेम यूनिट होगी, इसकी भी मिनट होगी और इसकी भी मिनट होगी, तो यूनिट हमारे पास में सेम आ गई। अब इजीली क्या निकाल लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, उसके लास्ट में अगर जीरो लगा है तो उस जीरो को हम जीरो से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। लास्ट के अंदर अगर नंबर के लास्ट में अगर जीरो आ रहा है, बीच वाले जीरो को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, इट मींस 3 और 9 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, वो नंबर है 3, क्योंकि 3 के अंदर 3 का डिवाइड भी जाता है और 9 में भी 3 का डिवाइड जाता है। तो यहाँ कर देते हैं दोनों वैल्यू को 3 से डिवाइड। अगर हम 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 टाइम, 3 1 जा 3, और अगर 9 में 3 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 3 3 जा 9, 3 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास में ऊपर 1 है और नीचे 3 है, तो क्या रेशियो बना, 1:3 बन गया। ये सिंपली हमारे पास में आ गया इसके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब करें हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, 42 सेंटीमीटर है और टू आगे दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे एक यूनिट तो मीटर है और एक सेंटीमीटर है, तो हम मीटर को क्या कर सकते हैं, जो ग्रेटर यूनिट है उसको क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 में कितना होगा, इसको क्या कर लेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे सिंपली। यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे, या फिर यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे एक बार पॉइंट को इग्नोर करते हैं, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1500 आएगा। 15 के हमने इजीली 2 जीरो लगा दिए यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है कि 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट भी है, तो यहाँ हमारे पास भी एक 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे हम। तो यहाँ पे जीरो और जीरो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे 5 है और फिर 0 है और फिर पॉइंट है और फिर 0 है, तो हमारे पास में पॉइंट के बाद में 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा, 150 बचा। और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, तो इसके आगे लगा देंगे सेंटीमीटर। अब हमारे पास में जो 1.5 मीटर में था ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। अब दोनों वैल्यू को इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 40 सेंटीमीटर है, 40 ऊपर आ जाएगा और आगे टू 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर की जगह हमने क्या राइट डाउन किया है, 150 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर के अंदर 150 सेंटीमीटर होता है, तो हम इजीली 1.5 मीटर की जगह 150 भी लिख सकते हैं, तो नीचे लिख देंगे 150। अब देखो यहाँ भी लास्ट में एक जीरो है और यहाँ भी लास्ट में एक जीरो है, दोनों एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको समझना है यहाँ पे। अब 4 है और नीचे 15 है, दोनों का अगर हम एसएफ ले तो ओनली 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं 1 के अलावा। तो अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 का 4 ही रहेगा और 15 का 15 ही रहेगा, तो 4:15 सिंपली क्या बन जाएगा हमारा, इन दोनों वैल्यू का रेशियो बन जाएगा 4:15। 4 पहले लिख देंगे और 15 बाद में लिख देंगे, 4:15। यही हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। अब देखो इसका सी वाला पार्ट, जिसमें क्या है हमारे पास 55 पैसे हैं, तो पहले लिख देंगे 55 पैसे को, और आगे लिखा है 2 रुपीज 1, 2 रुपीज 1। जो रुपीज 1 है इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको रेशियो निकालना है तो दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। या तो रुपीज को क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, या फिर पैसे को रुपीज में। बट यहाँ पे जो ग्रेटर यूनिट क्या है वो रुपीज है, तो हम रुपीज को इजीली पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपए, रुपीज 1 इक्वल होता है 100 पैसे के। 1 रुपए के अंदर टोटल 100 पैसे होते हैं, तो हमारे पास में क्या है 1 रुपये, तो 1 रुपए को हम क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे। तो पहले तो क्या है 55 है, तो 55 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रख देंगे हम, 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपए के इक्वल में 100 पैसे होते हैं। दोनों को पैसे पैसे हमने यूनिट सेम करी है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 100 पैसे ही आ जाएगा। 55 अपॉन में बन गया 100। अब दोनों जो वैल्यू है वो सिंपली किससे कैंसिल आउट हो सकती है, 5 से हो सकती है। 5 का अगर डिवाइड दें 55 में
और 100 में तो दोनों के अंदर इजीली दे सकते हैं। मींस 55 और 100 का एचसीएफ कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी डिवाइड दिए हैं वो एचसीएफ से ही डिवाइड दिए हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ ऊपर भी हम 5 से डिवाइड देंगे और नीचे भी 5 से डिवाइड देंगे। अब देखो 55 में अगर 5 का डिवाइड देंगे तो 5 वन जा 5 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे जो कुछ स्टेप हम कर रहे हैं उनके ऊपर आपको गौर करना है। 5 के अंदर 5 का डिवाइड दिया तो 1 टाइम आया, और 5 के अंदर 5 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम, 11 टाइम। जब हमने 55 में 5 का डिवाइड तो हमारे पास में क्वोशिएंट आया 11। अब देंगे 100 में 5 का डिवाइड, तो डायरेक्ट देते हैं, पहले 10 लेते हैं तो 5 टू जा होता है 10, 2 टाइम जाएगा, और आगे ये वाला जो जीरो है इसके यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे तो 20 बन जाएगा। सिंपली क्या हुआ, 100 में 5 का डिवाइड दिया तो कितना आया क्वेश्चन, 20 आया। तो ये आपको डायरेक्टली ओरली समझना है। अब यहाँ पे देखो एक तो 11 आया और रेशियो लगा के क्या लिख देंगे आगे 20। तो 11 रेशियो 20 हमारे पास में सिंपली क्या होगा, ये जो इसका सी वाला पार्ट है इसका रेशियो की फॉर्म हो जाएगी। आगे लेते हैं इसका डी वाला पार्ट। अब डी वाले पार्ट में क्या है, 500 तो मिलीलीटर है और 2 लीटर है, तो यहाँ पे फर्स्ट इसको राइट डाउन करते हैं, 500 ml मिलीलीटर है और इसका रेशियो फाइंड आउट करना है 2 लीटर के साथ में। अब लीटर को क्या करेंगे, हम इजीली मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक यूनिट है कि 1 लीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में अगर 1000 मिलीलीटर है तो हमारे पास में 2 लीटर है, तो 2 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 2 लीटर के अंदर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1000। 1 में अगर 1000 है तो 2 में 2 का इसका डबल हो जाएगा, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 मिलीलीटर आ जाएगा। ये हमने कर दिया, इन दोनों को कन्वर्ट, सेम यूनिट बना लिया, यहाँ पे मिलीलीटर हो गया और यहाँ पे हमारे पास में मिलीलीटर था, तो इसको तो सेम 500 ही रखेंगे। और आगे जो 2 लीटर है इसकी जगह हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, 2000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे इसके नीचे रख देंगे 2000। तो ये हो गया हमारे पास में 2000। अब देखो यहाँ पे लास्ट के अंदर यहाँ 20 है और यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 20 से 20 तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट में हम सेम जीरो काउंट करना है और उनको कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20। अब ऊपर तो आया 5 और नीचे आया 20। इट मींस 5 और 20 के अंदर एक ऐसे नंबर का डिवाइड देते हैं जो इनका एचसीएफ है, तो 5 और 20 का एचसीएफ कौन होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 5 से भी डिवाइड होता है और 20 भी 5 से डिवाइड होता है। तो आप ये एचसीएफ निकाल के देख सकते हो, क्योंकि 5 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो 5 के फैक्टर क्या आता है, अकेला 5 ही आता है, और अगर 20 के फैक्टर निकालते हैं हम तो 20 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे 10 आएगा, और 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो सिंपली यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों का एचसीएफ कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से ऊपर भी डिवाइड देंगे और नीचे भी डिवाइड दे देंगे हम। अब देखो 5 के अंदर यहाँ पे 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो ही गया, अकेला क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा। अब 5 के अंदर अगर 5 का डिवाइड देंगे हम तो 5 वन जा होता है 5, और यहाँ पे बना 20, 20 में अगर 5 का डिवाइड देंगे तो 5 4 जा होता है 20, तो नीचे आ जाएगा 4। तो सिंपली हमारे पास में इसका रेशियो क्या आया, 1:4। पहले 1 को लिख देंगे, रेशियो लगाएंगे और बाद में लिख देंगे 4 को, तो 1:4 क्या हो जाता है हमारा, इसका सिंपली रेशियो हो जाता है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर के साथ में। ये हमको क्या करना था, इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था, इनका रेशियो बताना था। अब आगे मूव करते हैं हम 8th क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000। एक ईयर है जिसमें सीमा अर्न कर रही है 1,50,000 रुपीज एंड सेव्स ₹50,000, और उनमें से सेव कर रही है 50,000। फाइंड द रेशियो। आगे हमको 2 कंडीशन यहाँ पे गिवन है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। जो हमको गिवन कंडीशन है यहाँ पे, अर्निंग जो उसकी मनी है अर्न कर रही है 1,50,000 और उनमें से सेव कर रही है 50,000। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये उसकी टोटल अर्निंग है और इसमें से हमको सेविंग दे रखी है, तो अगर टोटल अर्निंग से सेविंग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेविंग को हटा देते हैं तो कौन बचेगा, स्पेंडिंग बचेगा, उसका खर्चा बचेगा। तो यहाँ से इजीली क्या निकाल सकते हैं, हम उसकी स्पेंडिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी फर्स्ट गिवन वैल्यूज जो भी दे रखी है हमको, अर्न मनी, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हम अर्न मनी लगा देते हैं। इसके अर्न मनी कितनी है, रुपीज में है 1,50,000 है। ओके, ये 1,50,000 क्या होगी, इसकी अर्निंग मनी होगी। और आगे कौन सी कंडीशन है, सेविंग दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेव मनी। सेव मनी कितनी है, ₹50,000 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 50,000 को। आगे क्या है, यहाँ पे हमको जो रेशियो पूछा है, फर्स्ट में तो पूछा है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी ऑफ सेव, अर्निंग और सेविंग का पूछा है, और सेकंड वाले में पूछा है हमको सेविंग का स्पेंडिंग के साथ। तो यहाँ पे स्पेंडिंग निकालना हमको जरूरी है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे स्पेंड मनी।
स्पेंड मनी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल अर्निंग है, जितना वो टोटल कमाती है उसमें से क्या कर देंगे हम, जो सेविंग है उसकी जो बचत है उसकी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1,50,000 है अर्निंग तो उसकी, और जो सेविंग है वो ओनली 50,000 है। यहाँ पे इसके आगे एक और जीरो है, तो यहाँ 50,000 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 0 0 और यहाँ 0, 5 5 माइनस करेंगे, 0 बचेगा और यहाँ पे अकेला 1 बच जाएगा। तो सिंपली क्या है हमारे पास में, 1 लाख आया। 1 लाख क्या होगी उसकी, से ये सॉरी स्पेंडिंग मनी आ गई हमारे पास में 1 लाख रुपीज लगा देंगे और लिख देंगे 1 लाख। ये आ जाती है हमारे पास में इसकी स्पेंडिंग मनी, जो स्पेंड कर रही है, खर्च कर रही है। अब यहाँ से इजीली निकालेंगे इनके रेशियो। फर्स्ट वाला रेशियो हमको निकालना मनी दैट सीमा अर्निंग के साथ में उसकी सेविंग का। तो अर्न मनी तो कितनी है, ऊपर तो लिखेंगे हम अर्न मनी और नीचे क्या लिखेंगे, सेविंग मनी। सेव कितनी मनी कर रही है, नीचे लिख देंगे सेव मनी। अब अर्न मनी की बात करें तो वो है टोटल 1,50,000 है, तो ऊपर रख देंगे 1,50,000 और नीचे आ जाएगा सेव मनी। सेव मनी उसकी अब 50,000, तो नीचे रख देंगे हम 50,000 को। अब देखो यहाँ पे लास्ट के अंदर 1 2 3 4 0 है, लास्ट के अंदर यहाँ भी 1 2 3 4 0 है। 4 0 से 4 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बचेगा सिंपली 15, नीचे बचेगा 5। अब दोनों वैल्यू को अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो उनका एचसीएफ लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ होता है 5, तो ऊपर भी 5 से डिवाइड देंगे और नीचे भी 5 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो 15 में अगर 5 का डिवाइड दें हम तो 5 3 जा होता है 15, और अगर 5 में 5 का डिवाइड दे तो 5 1 जा होता है 5। तो सिंपली रेशियो क्या आया, 3:1 आ गया। ये हमको क्या करना था, इसमें फाइंड आउट करना था सीमा की अर्निंग मनी का उसके सेविंग के साथ। तो क्या आया, 3:1। और आगे लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें क्या है, मनी दैट सी सेव, सेविंग का उसका निकालना है स्पेंडिंग के साथ। तो ऊपर तो लिख देंगे हम सेव मनी और नीचे आ जाएगी उसकी स्पेंडिंग मनी, वो खर्च कितना कर रही है, नीचे लिख देंगे स्पेंड मनी। अब सेव मनी, वो सेव कितना कर रही है, 50,000 कर रही है, तो ऊपर रख देंगे 50,000। और स्पेंड कितना कर रही है, स्पेंड हमने यहाँ फाइंड आउट किया 1 लाख कर रही है, तो नीचे क्या रख देंगे, 1 लाख रख देंगे। 1 के कितने जीरो लगा देंगे, टोटल 5 जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे 5 जीरो है और ऊपर 4 जीरो है, तो 4 जीरो से मिनिमम 4 जीरो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऊपर क्या है 5 है और नीचे 10 है, दोनों का ऐसे अगर ले तो 5 और 10 दोनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं, दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 लिख देंगे और यहाँ भी डिवाइडेड बाई 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड देते हैं 5 के अंदर 5 का, तो 5 1 जा होता है 5 के इक्वल, और नीचे 10 के अंदर डिवाइड देते हैं 5 का, तो 5 2 जा होता है 10। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो यहाँ 10 में डिवाइड दिया 5 का तो 2 आ गया, और 5 के अंदर 5 का डिवाइड दिया तो 5 1 जा 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में आ गया पहले 1, तो 1 रेशियो आगे लिख देंगे 2। तो सिंपली हमारे पास में इसका जो रेशियो आएगा सेविंग का स्पेंडिंग के साथ में, वो कितना आया, 1:2 आ गया। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। आगे लेते हैं इसका 9th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल। एक स्कूल है जिसमें टोटल टीचर है 102 ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, और टोटल जो स्टूडेंट है उस स्कूल के अंदर वो है 3,300 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द, हमको यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ टीचर्स के साथ में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। नंबर ऑफ टीचर्स के साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम द रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है द नंबर ऑफ टीचर्स, द नंबर ऑफ टीचर्स। यहाँ पे सिंपली हमको वर्ड्स के अंदर राइट डाउन करना है, जो भी हमको रेशियो निकालना है, जो भी हमको फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर का रेशियो निकालना है स्टूडेंट के साथ में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो क्या रखेंगे, फर्स्ट इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, तो पहले तो क्या होंगे, नंबर ऑफ टीचर्स होंगे, तो ऊपर तो रखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स को, न्यूमरेटर के अंदर आएंगे नंबर ऑफ टीचर्स, और डिनोमिनेटर के अंदर नीचे क्या आएंगे,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स की बात करें तो नंबर ऑफ टीचर्स स्कूल के अंदर टोटल 102 है, तो ऊपर आ जाएगा 102 और नीचे आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3300, तो नीचे आ जाएगा 3300। अब दोनों का क्या करेंगे हम, दोनों का एचसीएफ लेंगे और दोनों नंबर को ऊपर और नीचे सेम एचसीएफ से कह देंगे डिवाइड देंगे। तो पहले 102 का एचसीएफ निकालेंगे, मींस इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 102 का। तो यहाँ 102 के लेते हैं फैक्टर। 102 क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड देंगे 102 के अंदर, तो पहले तो जाएगा 5 टाइम, 2 5 जा होता है 10, फिर 2 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम, ये आ गया हमारे पास 51। अब 51 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 का डिवाइड देंगे, इसमें 3 लिख देते हैं। 3 1 जा 3 होगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 बचेगा, 21 बन जाएगा आगे। 21 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देंगे तो 3 7 जा 21 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 17। अब 17 के अंदर हम इजीली 17 का ही डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ओनली 17 से ही होता है। तो 17 बन जा जाएगा 17। अब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 क्या आ गया हमारे पास में, 3, इसके फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट लेते हैं 3300, इसको राइट डाउन करते हैं, इसके निकालते हैं फैक्टर। अब 3300 के लास्ट में 0 है, तो इजीली 2 से डिवाइड चला जाएगा इसमें। अब 2 का डिवाइड दो, 2 1 जा होता है 2। अब यहाँ पे डिवाइड देखे मैं आपको शो कर देता हूँ, 3300 है, तो इसमें 2 का डिवाइड देंगे हम, तो 2 1 जा हो जाएगा 2। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा, आगे 3 राइट डाउन कर लेंगे, 13 बनेगा। 2 6 जा होता है 12 है। अब 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 बचेगा और आगे वाला नंबर हम यहाँ पे लगा देंगे इसके 0, तो 2 5 जा होता है 10। अब यहाँ पे 0 0 बच के, इट मींस ये और लास्ट वाला जो 0 बचा है ये हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो जब हमने 3300 में 2 का डिवाइड दिया तो ये आया हमारे पास सिंपली 1650 आया। अब इस नंबर में भी देंगे हम 2 का डिवाइड, तो यहाँ पे डायरेक्टली देते हैं हम। 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 8 टाइम, और 50 में 2 का डिवाइड देंगे तो 50 का हाफ कर देंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 5 माइनस 4 करेंगे 1 बचेगा, 10 बनेगा। 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा 10, ये हो गया। 1650 के अंदर 2 का डिवाइड तो 825। अब यहाँ पे देखो 825 है, तो ये नंबर इजीली 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 का डिवाइड देंगे। 3 का अगर डिवाइड देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 बचेगा, 22 बन जाएगा। 22 से पहले 3 की टेबल में आता है 21, 3 7 जा 21। 22 से 21 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 15 बनेगा। 15 में 3 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 5 टाइम 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब आगे देखो 7 या 275 आ गया, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड देते हैं, 5 का डिवाइड देंगे तो यहाँ जाएगा 5 5 जा 25 टाइम, ये सॉरी 5 टाइम 5 5 जा 25, और 27 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, 25 बनेगा। 25 में 5 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ पे 55 आ गया। अब 55 के अंदर अगर डिवाइड देते हैं हम 5 का, तो ये जाएगा 11 टाइम, यहाँ पे आ गया 11। अब 11 के अंदर किसका डिवाइड जाएगा, ओनली 11 का ही जाएगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा। तो हमारे पास अब दोनों के अंदर देखते हैं कॉमन, एक तो 2 है यहाँ पे और यहाँ भी एक 2 है, तो यहाँ से एक 2 बाहर निकाल लेंगे दोनों में से। ये जो दोनों 2 है इनमें से एक 2 बाहर निकल गया, और मल्टीप्लाई के अंदर आगे यहाँ पे 3 है। अब इसके फैक्टर्स में कहीं भी 3 है तो यहाँ भी एक 3 है, तो एक निकाल लेंगे हम दोनों 3 में से, एक 3 बाहर। यहाँ 17 है, कहीं भी यहाँ 17 नहीं है, और 5 है बट यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 11 है बट यहाँ पे नहीं है, तो ओनली कॉमन लेना है हमको। तो कॉमन आया 2 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ आ जाएगा। दोनों नंबर का 102 और 3300 का एचसीएफ कौन आ गया, 6 आ गया। इट मीन 6 को हम ऊपर भी डिवाइड देंगे और नीचे भी डिवाइड देंगे, 6 से दोनों नंबर को डिवाइड देंगे हम। तो पहले दे देते हैं 102 के अंदर 6 का डिवाइड, तो 102 लिखेंगे बीच में और इसमें देंगे 6 का डिवाइड, तो यहाँ जाएगा 6 1 जा 6, 1 टाइम 10 माइनस 6 करेंगे तो बचेगा 4, आगे लिख देंगे 2, 42 बना। 6 का डिवाइड देंगे तो 6 7 जा होता है 42। तो यहाँ हमारे पास सिंपली क्या है, जब हमने 102 के अंदर 6 का डिवाइड दिया तो आया 17, तो ऊपर रख देंगे 17 और नीचे क्या होगा 3300 में देते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं इसको। ये वाला जो हमने किया है ये रफ रख है, आपको ओनली यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है यही यूज करना है। अब देखो यहाँ पे
डिवाइड देते हैं 6 का, तो 6 5 जा होता है 30, 33 से पहले आता है 36 के टेबल में। अब 3 यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और आगे वाला 0 राइट डाउन कर देंगे। अब 30 में 6 का डिवाइड देंगे तो 6 5 जा होता है 30, और आगे ये जो 0 बच गया हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे क्योंकि नीचे रिमाइंडर 0 बन गया है। तो 550 हो जाएगा नीचे, तो नीचे हम लिख देंगे 550। तो सिंपली हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया, 17 रेशियो, नीचे वाला डिनोमिनेटर 550। ये किसका रेशियो आया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स का टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ में। टीचर का 17 और स्टूडेंट का 550, ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा 7 रेशियो 550 आ जाएगा इसका रेशियो। आगे करते हैं हम इसका 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर 4320 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है। अब इनके अंदर आगे कंडीशन दे रखी है 2300 इनमें से गर्ल्स है, टोटल स्टूडेंट में से 2300 क्या है गर्ल्स है। फाइंड द रेशियो, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट है गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और सेकंड है बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज और टोटल स्टूडेंट के साथ में। तो पहले हम यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें बॉयज का रेशियो पूछा है, तो बॉयज तो यहाँ पे हमको गिवन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है इसमें से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन बच जाएंगे, बॉयज बच जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या क्या होते हैं गर्ल्स होते हैं और बॉयज होते हैं। तो गर्ल्स तो हमको दे रखी है, तो बॉयज निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट जो है कॉलेज के अंदर उसमें से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे गिवन के अंदर लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स की टोटल स्टूडेंट है वो कॉलेज में कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 4320, और नेक्स्ट है इनमें से जो गर्ल्स है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास में 2300। तो यहां से अब क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं इजीली, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आएगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो 2020 के आ गए हमारे पास में बॉयज आ गए कॉलेज के अंदर। अब यहाँ से बॉयज भी है गर्ल्स भी है और टोटल स्टूडेंट भी है, तो इजीली हम इसके तीनों पार्ट सोल्व आउट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं इसका ए वाला पार्ट जिसमें बताना है हमको नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। तो ऊपर तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल, यहाँ नंबर लिखा हमने, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास गर्ल्स है वो है 2300, तो ऊपर रख देंगे 2300, और नीचे जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 4320 है, तो नीचे आ जाएगा 4320। अब यहाँ पे देखो 10 से 10 इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट में यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। अब 10 से 10 हो गई कैंसिल। अब क्या करेंगे 230 और 400, जो 32 है इसका क्या ले लेंगे एसएफ ले लेंगे। तो एसएफ लेने के लिए पहले इसका करेंगे फैक्टर, ये हमारे पास में जो 230 है इसके लेते हैं फैक्टर। देखो 230 के फैक्टर करेंगे तो पहले जिसके लास्ट में 0 लगा इट मीन से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 30 में 2 का डिवाइड देंगे तो 30 का हाफ हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ डिवाइड देंगे अगर 3 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा, 10 बनेगा, 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 115 आ गया। अब 115 के अंदर डायरेक्टली 3 का डिवाइड भी नहीं जाता, डायरेक्ट देंगे 5 का डिवाइड, 5 2 जा होता है 10, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 115, 5 3 जा होता है 15, 23 है, 23 में ओनली 23 का ही डिवाइड जाएगा तो 23 1 जा हो जाएगा 23। ये आ गया हमारे पास में 3 इसके फैक्टर्स। अब आगे लेते हैं 432 का। 432 है वो किससे डिवाइड होता है, फर्स्ट ये होता है 2 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में इसके 2 आ रहा है। अब 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, और 32 में 2 का डिवाइड देते हैं तो 32 का हाफ कितना होता है 16 होता है। 2 का डिवाइड देने का मींस क्या हो गया, हम हाफ कर रहे हैं नंबर का, तो 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे लेते हैं 216 में देंगे 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 2 8 जा हो जाएगा 16। अब देखो 108 आ गया, 108 के अंदर देंगे 2 का डिवाइड तो 2 5 जा होता है 10,
और यहाँ बन गया 8। 8 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 4 जो हो जाएगा 8। अब 54 बना, 54 के अंदर डिवाइड दे सकते हैं हम 2 का। 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 14, 2 7 जा 14 हो जाएगा। और यहाँ आया 27। 27 के अंदर अगर हम 2 का डिवाइड दे नहीं सकते तो 3 का डिवाइड देंगे तो 3 9 जा होता है 27। अब नीचे आ गया 3। अब 3 के अंदर ओनली 3 का डिवाइड जाएगा तो 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 3 के अंदर डिवाइड देंगे हम 3 का तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन कॉमन कौन कौन आया। तो ओनली हमारे पास देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ओनली 2 कॉमन है। आगे यहाँ 5 है बट यहाँ कहीं भी 5 नहीं है। यहाँ 23 है बट यहाँ भी किसी फैक्टर में 23 नहीं है। तो ओनली 2 का आ गया, कॉमन आ गया। तो ऊपर भी हम 2 से डिवाइड दे देंगे और नीचे भी हम 2 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो 230 के अंदर 2 का डिवाइड देके देखते हैं। अगर 2 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास में आता है 115। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो हमारे पास में क्या आया, 115 आया पहले और रेशियो लगा देंगे आगे, क्योंकि यहाँ 230 रेशियो 2 का डिवाइड दिया तो 215 है। इसको चलो ऊपर लिख देते हैं एक बार, क्योंकि हमने ऊपर वाले नंबर के अंदर डिवाइड दिया है। तो हमारे पास 115 आया है। और 432 के अंदर अगर डिवाइड देते हैं, देखो 2 का यहाँ पे तो 216 आया था, तो नीचे आ जाएगा 216। तो सिंपली हमारे पास में नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट के साथ रेशियो बनेगा 115 रेशियो 216। यही हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। ये रफ वर्क को ले लेते हैं हम इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाता है 115 टू 100 रेशियो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट, जिसमें किसका निकालना है हमको, नंबर ऑफ बॉयज का निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ। तो यहाँ ऊपर रख देते हैं नंबर ऑफ बॉयज और नीचे रख देते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का बॉयज के साथ निकालना है। तो बॉयज तो कितने निकाले हमने टोटल 2020, तो ये तो आ जाएगा ऊपर। और गर्ल्स ये हमको गिवन थी 2300, तो ये आ जाएगा नीचे। अब देखो यहाँ पे लास्ट के अंदर यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 202 है और यहाँ पे 230 है। दोनों को क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। 230 का हमने ऑलरेडी यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया है। ये एचसीएफ नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, तो इसके आगे फैक्टर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली 202 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 202 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इस वाले पार्ट को करते हैं थोड़ा इरेज, इस वाले पार्ट को कर देते हैं इरेज, और यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे 202 को। देखो यहाँ पे हमारे पास में 202 है, इसमें डिवाइड देते हैं पहले 2 का। 2 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे 1 टाइम आ जाएगा। अब 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसमें ओनली डिवाइड जाएगा 101 का ही आएगा 1। इट मींस 2 और 101 क्या हो जाएंगे, इस नंबर के फैक्टर। मींस यहाँ भी कौन कॉमन आ रहा है, ओनली 2 कॉमन आ रहा है दोनों नंबर्स के अंदर। यहाँ 101 है, यहाँ कहीं भी नहीं, यहाँ 5 और 23 है बट यहाँ पे नहीं है, तो 2 क्या हो गया दोनों में कॉमन। तो यहाँ 2 क्या आ गया दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ को ऊपर भी डिवाइड दे देंगे और नीचे भी डिवाइड दे देंगे। एचसीएफ आया हमारे 2, तो 2 से ऊपर नीचे हम डिवाइड दे रहे हैं। अब देखो 202 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आया 101, तो ऊपर आ जाएगा 101 और नीचे आ जाएगा 230 में 2 का डिवाइड देंगे तो आया था 115, तो नीचे आ जाएगा 115। तो 101 और नीचे 115, तो सिंपली रेशियो क्या आएगा, 101 रेशियो 115। किसका, ये बॉयज का गर्ल्स के साथ में, बॉयज रेशियो गर्ल्स 101 रेशियो 115। यही हमको सिंपली इसमें फाइंड आउट करना था। सी वाला पार्ट लेते हैं। सी में नंबर ऑफ बॉयज, तो ऊपर तो रख देंगे नंबर ऑफ बॉयज और इनका रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ, तो नीचे रखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज ये हमने फाइंड आउट किया 2020 है, तो नीचे रख देते हैं 2020, ये सॉरी ऊपर रख देते हैं 2020 और नीचे है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 4320, तो नीचे रख देंगे 4320। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ऊपर 202 है और नीचे 432 है। दोनों वैल्यू की अगर बात करें 432 और 202, इनके अगर फैक्टर्स ले हम
तो 202 का हमने ऑलरेडी फैक्टर निकाल लिए हैं, और 432 जो है इसका हमने पहले वाले पार्ट के अंदर इसके फैक्टर निकाल लिए थे। तो यहाँ पे अगर अगेन हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे उस ये जो 432 था इसके अंदर कहीं भी 101 नहीं आया था, तो इट मीन्स 2 ही इन दोनों का क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, ऊपर भी 2 से डिवाइड दे देंगे और नीचे भी 2 से डिवाइड दे देंगे। ये जो दोनों वैल्यू है इनका एचसीएफ हमारे पास में ओनली 2 आया है, 202 और 432 का। तो 2 से ऊपर भी डिवाइड दें और नीचे भी डिवाइड देंगे। अब देखो 202 के अंदर अगर 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 101 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 101। और नीचे अगर डिवाइड देंगे 432 के अंदर 2 का, तो हमारे पास में 216 आया था, क्योंकि यहाँ पे हमने 200 ये 432 है इसमें 2 का डिवाइड देके 216 बना लिया था, ऑलरेडी हमने डिवाइड दे चुके थे। तो यहाँ भी 216 ही आएगा सेम में 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, ऊपर तो 101 तो पहले 101 लिख देंगे, रेशियो लगाएंगे और नीचे 216 तो नीचे रख देंगे, आगे लिख देंगे 216। तो 101 रेशियो 216 क्या हो जाएगा, सिंपली नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। तो इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लास आपने अगर कंप्लीट देख ली है तो वीडियो को लाइक करें। हमने नोटिस किया है कि आप क्लास पूरी कंप्लीट कर लेते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।